आज की इस वीडियो में यूपी होमगार्ड भर्ती परीक्षा को क्रैक करने के लिए कुछ ऐसे साथियों गोल्डन और सुनहरे सवालों को हम लोग देखेंगे। आपके साथियों परीक्षा में चमकेंगे, आपको देखने को मिलेंगे। तो मैं कहूंगा अगर आप अपनी परीक्षा पर प्रहार करना चाहते हो और इस परीक्षा को साथियों पेपर को क्रैक करना चाहते हैं तो आज की इस वीडियो के सभी सवालों को देखिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो की अगर बात करते हैं साथियों संपूर्ण निचोड़ है जीके का और साथियों करंट अफेयर का। तो आज की इस समागम को साथियों आप लोग जरूर देखिएगा और अपनी परीक्षा को साथियों क्रैक करिएगा। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है कि भारत में प्रथम रेलवे लाइन किसने बिछवाई थी? तो यह काम किसके द्वारा किया गया था साथियों? लॉर्ड डलहौजी के द्वारा यह काम किया गया था। आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी होगा। हड़प नीति कौन लाया था? डलहौजी लाए थे। डाक प्रणाली किसने शुरू की थी? डलहौजी ने शुरू की थी। उसके बाद देखिए निम्नलिखित में से किसने शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था? तो आपका जवाब साथियों क्या होना चाहिए? आर्यभट्ट आपके सवाल का जवाब होगा। शून्य के सिद्धांत को प्रतिपादित आर्यभट्ट के द्वारा ही किया गया था। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा की अगर बात करें, सुंदरवन है, एमेजॉन बेसिन है, या साथियों ग्रीनलैंड है, या कांगो बेसिन है? क्या आपका साथियों जवाब होगा? मुझे बताइए। तो ये कौन सा है? मैं कहूंगा सुंदरवन का डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर ए होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे नर्मदा नदी का उद्गम निम्नलिखित में से कौन सा है? तो कौन सा है साथियों? अमरकंटक है, यानी कि जो नर्मदा नदी है ये कहां से निकलती है? ये अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। उसके बाद देखिए कह रहे मध्य प्रदेश में पन्ना एक महत्वपूर्ण स्थान है। ये किसके लिए जाना जाता है? तो ये सोने की खानों के लिए जाना जाता है? नहीं। चांदी की खानों के लिए नहीं, ये हीरे की खानों के लिए जाना जाता है साथियों, जो मध्य प्रदेश में पन्ना है। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे किसे भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति के जनक के रूप में साथियों एमएस स्वामीनाथन को जाना जाता है। सही जवाब जिनका भी ऑप्शन नंबर ए है, तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? ये आपको बताना है साथियों। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक वीडियो को लाइक कर दीजिए, एक बटन दबा दीजिए, और चैनल पर अगर आप लोग नए हैं तो यूपी होमगार्ड की परीक्षा को क्रैक करने के लिए इस चैनल को भी साथियों तुरंत आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। उसके बाद देखिए कि प्रकृति का सुरक्षा वाल्व किसे कहा जाता है? मैं कहूंगा ज्वालामुखी को कहा जाता है साथियों प्रकृति का सुरक्षा वाल्व। सही जवाब आपको ऑप्शन नंबर सी है, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। कह रही है रॉकेट किसके सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन के तीसरे नियम पर, पहले नियम पर, दूसरे नियम का पर, या आर्किमिडीज के सिद्धांत पर? तो आपको यहां पर याद रखना है न्यूटन के तीसरे नियम पर काम करता है साथियों रॉकेट, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखिए निम्नलिखित में से एक सिंधु घाटी स्थल पाकिस्तान में है। तो किसकी बात चल रही? देखिए अगर लोथल की बात करते हैं तो यह गुजरात में है, कालीबंगा की बात करते हैं तो यह राजस्थान में है, और आलमगीरपुर की बात करते हैं तो यह उत्तर प्रदेश में है। लेकिन हड़प्पा की अगर हम साथियों बात करते हैं तो यह कहां पर है? यह सिंधु घाटी का स्थल पाकिस्तान में स्थित है। उसके बाद देखिए अगला सवाल है, यहां पर अगर बात करें साथियों भारत की वित्तीय राजधानी, नहीं वित्तीय राजधानी, देखिए भारत यहां पर लिखा होगा। भारत की वित्तीय राजधानी किसे कहा जाता है? कोलकाता को, दिल्ली को नहीं साथियों, मुंबई को कहा जाता है भारत की वित्तीय राजधानी। सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद देखिए कह रही कि राज्य में मंत्रियों की परिषद का प्रमुख कौन होता है? तो मैं कह सकता हूं राज्य के जो मुख्यमंत्री होते हैं ना साथियों, यही राज्य में मंत्रियों के परिषद के प्रमुख होते हैं। सही जवाब आपका अगर ऑप्शन नंबर सी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए गांधी जी ने निम्नलिखित कारणों से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। यानी कि गांधी जी ने किस वजह से असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो चौरी चौरा कांड की वजह से, और यह कब हुआ था? यह 1922 में हुआ था। कहां पर हुआ था साथियों? गोरखपुर में हुआ था। ये दोनों बातें भी आप लोग याद रखेंगे। उसके बाद देखिए गांधी जी ने निम्नलिखित, ये तो रिपीट क्वेश्चन हो गया। अगला देखिए कह रहे भारतीय सदन के ऊपरी सदन का नाम क्या? देखिए एक होता है ऊपरी सदन और एक होता है निचला सदन। तो ऊपरी सदन मैं आपको बता देता हूं साथियों, राज्यसभा को कहा जाता है संसद का ऊपरी सदन। निम्न सदन आप मुझे बता दीजिए किसको कहा जाता है। उसके बाद देखिए और कमेंट सेक्शन में आप लोग साथियों बताइएगा भारतीय संसद के ऊपरी सदन का नाम क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया ऊपरी सदन को साथियों क्या कहा जाता है? राज्यसभा कहा जाता है। आंसर आपका बी होगा। उसके बाद देखिए अगला सवाल कह रहे कि विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी ये कहां पर स्थित है? तो ये कहां पर स्थित है ये आपको साथियों फटाफट बताना है। क्या आपका जब होगा जवाब बताइए। विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी कहां स्थित है? चलिए
तो आपको ध्यान रखना है साथियों, कोटोपैक्सी की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर स्थित है, ये इक्वाडोर में स्थित है। कहां पर साथियों, इक्वाडोर में स्थित है। राइट आंसर आपका अगर ऑप्शन नंबर डी है तो बिल्कुल करेक्ट है। साथियों करंट अफेयर के सवालों को भी देखेंगे, जो 2026 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बनते हैं उन क्वेश्चंस को हम लोग देखेंगे। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था, तो यह पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह आपको ध्यान रखना है, आंसर आपका बी होगा। कहने के तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह नारा किसके द्वारा दिया गया था? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा नहीं, महात्मा गांधी जी ने नारा दिया था नहीं, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी नहीं साथियों, सुभाष चंद्र बोस के द्वारा यह नारा दिया गया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। उसके बाद देखिए, हर्षवर्धन के काल में भारत आने वाले चीनी तीर्थयात्री साथियों कौन थे? तो कौन थे साथियों? इनका नाम था फहान, और ये हर्षवर्धन के कार्यकाल में भारत आए थे, ये चीनी यात्री थे। उसके बाद देखिए अगला सवाल, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो मैं कह सकता हूं साथियों, एंजिल जलप्रपात की जब हम बात करते हैं तो यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। उसके बाद देखिए कहा जा रहा है कि टिहरी जल विद्युत परिसर ये किस राज्य में स्थित है? तो पता ये कहां पर स्थित है? टिहरी जल विद्युत परिसर ये उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब होगा। हमारे शरीर में हड्डियों की कुल संख्या साथियों कितनी होती है, ये आपसे यहां पर पूछा जा रहा है। तो यहां पर अगर बात करें साथियों कितनी होती है, 206 होती है। मैं कहूंगा बिल्कुल सही जवाब 206 होती है। आंसर जिनका बी है तो बिल्कुल करेक्ट है। उसके बाद देखिए, किस रक्त समूह को, किस ब्लड ग्रुप को सर्वदाता कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है? तो अगर बात करते हैं साथियों ब्लड ग्रुप ओ की अगर हम बात करते हैं तो इसको क्या कहा जाता है साथियों? सर्वदाता यानी कि यूनिवर्सल डोनर कहा जाता है। उसके बाद देखिए अगला सवाल, भारत किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान स्वतंत्र हुआ था? यानी कि जब भारत आजाद हुआ तो कौन से वायसराय का कार्यकाल चल रहा था? मैं कहूंगा उस समय लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल देखिए आपकी स्क्रीन पर है, आपसे कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है? तो मीठी झील कौन सी है ये आपको यहां पर बताना है। फटाफट आप लोग साथियों मुझे यहां पर साथियों बता दीजिए। चलिए, विश्व की सबसे मीठी झील कौन सी है बताइए। चलिए, देखिए मीठी कह ले या ताजे पानी की झील कह ले तो बैकाल झील आपको बताना है ना। ये कहां पर स्थित है? ये रूस में स्थित है। राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर साथियों क्या है? सी के साथ है। मैं कहूंगा आंसर आपका बिल्कुल करेक्ट है।